वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल लर्न ग्रो में आपका स्वागत है। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम बात करेंगे जो VMOU यूनिवर्सिटी है उसमें जो डीलिस का प्रश्न पत्र आता है। यानी कि आज इस वीडियो का जो कंटेंट रहने वाला है वो आप लोग देखेंगे। उसमें हम बात करेंगे VMOU यूनिवर्सिटी का जो बच्चे डीलिस कोर्स कर रहे हैं और उसका जो प्रैक्टिकल मेन क्या समस्या आती है बच्चों की कि प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार आएगा, कितने नंबर का रहेगा, कितने सवाल रहेंगे। तो इसमें हम इन्हीं सब चीज़ों पे आज फोकस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस जो चैनल है हमारा उसमें आपने कॉलन क्लासिफिकेशन और DDC जो क्लासिफिकेशन है उसका आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा, तैयारी कर ली होगी। और जिनको नहीं मालूम है उन्हीं के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस आएगी और आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप लोगों को परीक्षा में मदद मिलेगी। तो इसमें आप देखिए कि जो क्लासिफिकेशन जिसको हम कहते हैं वर्गीकरण, तो क्लासिफिकेशन आपके कोर्स में डेलीस में ये जो है बेसिकली दो आएंगी, दो टाइप से रहेगा। पहला रहेगा आपका कॉलन क्लासिफिकेशन और दूसरा रहेगा DDC। इन्हीं पर ही आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसमें आपको ऑप्शन रहेगा। टोटल टाइम जो रहेगा आपके प्रश्न पत्र का वो जैसा रहता है यूजुअली वो रहेगा 3 घंटे का और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 रहने वाला है। तो हम ये देखेंगे कि हमको इसे कैसे डिवाइड करना है, अपना जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे किस प्रकार से हम लोग पढ़ें जो हमारे मार्किंग वगैरह वो अच्छी रहे। तो इसमें कुछ बातें हैं जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इस पर कॉलन क्लासिफिकेशन और DDC से संबंधित काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो अगर हम वीडियो को जब शुरू करें तो इसमें देखेंगे कि जो आपका प्रश्न पत्र है इसमें जो इंस्ट्रक्शंस रहनी है उसमें आपको जो क्वेश्चन पेपर के साथ ही आपको रफ शीट प्रोवाइड की जाती है, तो ताकि आप जो अपना रफ वर्क है उसमें करेंगे। और जो आपको आंसर्स लिखने हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर में ही लिखने हैं। यानी कि जैसे एक प्रश्न दिया गया, मान लीजिए उसमें कोई टाइटल है जैसे कि ह्यूमिडिटी, तो आपको ऐसे दिया रहेगा, उसके साथ आपके नीचे ऐसे ब्लैंक लाइन रहेगी। तो आपको क्वेश्चन पेपर में ही इसका आंसर लिखना है। मान लीजिए इसका जो भी आंसर है, एक हम इमेजिनरी लेते हैं 230 और सपोज ये आंसर है इसका, तो आपको उसी में ही लिखना है। और रफ शीट आपको इस्तेमाल करना है किस चीज़ के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और जब आप उसमें देख सकें कि कैसे कैसे अप्रोच करना है। और तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो दो सेक्शंस में डिवाइड होगा। एक को हम कहेंगे सेक्शन ए, एक आपको सेक्शन ए दिया जाएगा, एक सेक्शन बी। यानी कि क्वेश्चन पेपर में ही दो खंडों में विभाजित होगा। तो द्विबिंदु वर्गीकरण जो है, जैसा कि आप जान रहे हैं, जिसको हम कॉलन क्लासिफिकेशन कहते हैं, ये VMOU में डिलीस में 6th एडिशन ही इस्तेमाल होता है। और जो आपका ये आएगा DDC का सवाल आएगा वो आपको जो है 19th एडिशन। तो इन दोनों ही चैनल पे, इन दोनों ही टॉपिक पर आप देखेंगे चैनल में वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डाउट आता है स्टूडेंट्स को, जिसमें हम बात करते हैं कि जो हमें ये मैनुअल है, जैसे CC का मैनुअल हो गया, किताब हो गई ये, और DDC का हो गया रिप्रिंट, ये हम कहाँ से लेकर जाएंगे। ये इसमें ऑलरेडी आपके इसमें इंस्ट्रक्शंस दिया है VMOU में कि इसमें क्या रहेगा, द्विबिंदु वर्गीकरण संस्करण 6 पुनर्मुद्रित तथा ड्यूडेसिमल वर्गीकरण संस्करण 19वां प्रयोगार्थ उपलब्ध है। यानी अ कॉपी ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन रिप्रिंट 6th एडिशन एंड अ सेट ऑफ डेसिमल क्लासिफिकेशन एडिशन 19 आर अवेलेबल फॉर यूज एंड रिटर्न। तो बच्चे जो नए हैं या जो नहीं जानते हैं वो लोग डरे नहीं, क्योंकि आपको खुद इसमें वो प्रोवाइड कराएंगे और उस यूज़ करने के बाद आपको वापस करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि आपका अप्रोच कैसा रहना चाहिए। इसमें सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला है कि आपका जो सपोज ये क्वेश्चन पेपर है, सेक्शन ए आपका CC है और सेक्शन बी आपका DDC रहेगा। तो आपका अपना जो इनबिल्ट, जो आपका टैलेंट कह लीजिए या प्रैक्टिस कह लीजिए, तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो, अगर CC स्ट्रॉन्ग है या DDC, तो कोशिश करिए आप उन्हीं को पहले अटैम्प्ट करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो जैसे इसमें हमेशा मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसमें आपको 7 टाइटल दिए रहेंगे CC के। 7 में से आपको कितने टाइटल सॉल्व करने हैं, 5। तो 7 में से 5 किया आपने और एक टाइटल रहेगा आपका 2 मार्क्स का।
तो आप समझ पा रहे होंगे टोटल 10 नंबर आपके यहाँ हो गए। ऐसे ही आपको सेक्शन ए में ही दूसरा सवाल रहेगा, इसमें भी आपको 7 में से 5 टाइटल सॉल्व करने हैं। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है कि 7 में से 5 और 3.5 नंबर का रहेगा। तो कितने नंबर हो गए, 5 या 15, तो 17.5। तो आपके 17.5 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे आप इसमें, तो 3 और 4 ऐसे 4 प्रश्न रहेंगे सीसी के लिए। इसमें भी रहेगा सेम ही, क्लासीफाई यानी 5 ऑफ द फॉलोइंग टाइटल, यानी किन्हीं 5 को आपको हल करना है। तो जो भी आपको लगता है कि आसान है, इसमें भी सेम 7 में से 5। तो आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि ऐसा क्यों दिया हुआ है, जब 7 में से 5 ही करने टोटल एक साथ दे दें। तो इसमें होता क्या है कि जो टाइटल की कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके हिसाब से मार्किंग की गई है। सिंपल वाले के लिए 2 नंबर है, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो 3.5, फिर 4.5। इसमें आप जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं 22.5 नंबर आपके बनते हैं टोटल तीसरे प्रश्न में। और चौथे में इसमें जो सेक्शन दिया गया है, 3 सेक्शन रहेगा आपका ए के लिए, सॉरी इसमें 3 ही है। तो आपके नंबर कितने हो गए, 7, 2, 9, 2, 3, 4, 49 और +1 हो गया। तो आपका 50 मार्क्स का हो गया कॉलम क्लासिफिकेशन। सेम अगर हम चलेंगे इसमें आपका डीडीसी में, तो किन्हीं स्टूडेंट को क्या होता है कि डीडीसी ज़्यादा आसान लगता है, किसी को कॉलम क्लासिफिकेशन अप्रोच में। तो इस पर हम वीडियो बनाएंगे कि आपका अप्रोच कैसे हो, सीसी या डीडीसी में से स्कोरिंग कौन सा बेहतर रहेगा, उसकी हम बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि जैसे 3 प्रश्न यहाँ हो गए, और जो चौथा क्वेश्चन आएगा आपके लिए उसमें भी एनी 5 आउट ऑफ 7। तो सेम पैटर्न पे इसमें भी रहेगा 7 में से 5 सवाल। फिर जो 5वां क्वेश्चन रहेगा उसमें भी आप देख पाएंगे 7 में से 5 सवाल आपको करने हैं। और लास्ट में रहेगा छठा क्वेश्चन, उसमें भी 7 में से 5। और स्कीम जो मार्किंग स्कीम रहेगी, एक सवाल कितने नंबर का आएगा, तो जो आप पहला करेंगे वो 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन रहेगा, दूसरा करेंगे तो 3.5 नंबर का एक सवाल रहेगा, और जो लास्ट में रहेगा छठा सवाल वो थोड़ा सा लेंदी या कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा, इसलिए 4.5। तो सेम पैटर्न में अगर आप इसको जोड़ेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके, ये भी आपका 50 मार्क्स रहने वाला है। तो जस्ट ये वीडियो एक सिंपल सी वीडियो इसलिए बनाई ताकि स्टूडेंट को क्लियर हो जाए। तो इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं जो VMOU से पढ़ रहे हैं डिस्टेंस से, तो जो डीलिस का कोर्स कर रहे हैं, तो उनका प्रश्न पत्र ऐसे रहेगा। इसमें जो मेन बातें रहेंगी हमारी, मैक्सिमम मार्क्स 100 का रहेगा आपका, टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। तो सीसी में भी टोटल 3 क्वेश्चन और डीडीसी में भी टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको एक तरह से अगर हिसाब लगाया जाए तो 5 दिया यानी 15 टाइटल आपको इसमें सॉल्व करने हैं, और 15 ही टाइटल आपको इसमें सॉल्व करने हैं। तो 15 मतलब अगर 2-2 का इसमें ऑप्शनल था, 7 में से 5, तो आपको 6 सवाल जो हैं आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर वैसे देखा जाए तो टोटल रहेंगे टाइटल आपको 21 टाइटल में से आपको 15 का चुनाव करना है। सेम 21 टाइटल में से 15 का चुनाव करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी क्लैरिटी लेके आ पाई होगी। इस पैटर्न की वीडियोस हमने अभी तक नहीं बनाई, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही आप लोगों को जानकारी देने के लिए कोशिश करते थे। तो इन फ्यूचर इसी टाइप की वीडियो बनेंगे। अगले वीडियो में हम लोग डीलिस जो है वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी का, उसमें हम एक क्वेश्चन पेपर लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आपको ये समझाएंगे कि किस प्रकार से अगर आप अप्रोच करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में हमारा फोकस है। प्रैक्टिकल में इसलिए क्योंकि थ्योरी पार्ट तो आप लोग पढ़कर भी सीख सकते हैं, अगर डाउट आएगा तो कमेंट करिए, उसको भी लिया जाएगा। बट प्रैक्टिकल अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाह रहे हैं या आगे फ्यूचर देख रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग, इनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो में अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।